गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान पर विश्वास बहुत आवश्यक है। क्यों? देखिए, संसार अगर आप विचार करके देखेंगे तो पाएंगे कि संसार भगवान का है। हर चीज़ भगवान की है। देखिए, छोटा सा उदाहरण है। अभी एक साधक ने ये फ़ोन उठाया, जो आप देख रहे हैं, वीडियो खिंच रही है। तो जब वो उठाया तो उसकी लाइट जल गई। तो उसने कहा, अरे आपके तो फ़ोन की लाइट जो है वो उठाते ही जल जाती है, हमारे फ़ोन में तो बटन दबाना पड़ता है। तो मैंने कहा, देखो ये मेरा फ़ोन नहीं है, भगवान का फ़ोन है। जब भी हम ये विश्वास करते हैं ये चीज़ भगवान की है, घर भगवान का है, कराने वाले भगवान हैं, ये काम भगवान का है, तो जब काम भगवान का है तो देखिए वही कराते हैं। हमें जो ज़रूरत है वो है श्रद्धा और विश्वास की। भगवान ने गीता में वचन दिया है, अपने भक्तों के सब काम मैं करता हूँ, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात सब काम करता हूँ, सारे ही काम करता हूँ, छोटे से बड़े तक। छोटा काम क्या? ये घरेलू काम जो भी हैं, घर के हैं, परिवार के हैं, कारोबार के हैं, कामकाज है, सेवा है, नौकरी है, ये है वो है। बड़े काम मुक्ति है, योग लगाना है, ध्यान लगाना है, सारे काम भगवान करते हैं। आप कहोगे अब हमारा तो ध्यान नहीं लगता। आज ही सुबह किन्हीं आंटी का फ़ोन आया कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो मैंने कहा, आप ध्यान लगाने बैठते हो ना, इसलिए आपका नहीं लगता है। आप बन के बैठती हो ना, मुझे ध्यान करना है, तो नहीं लगेगा। आप समर्पित हो जाओ, बस ढीले हो जाओ, भगवान के हाथ छोड़ दो, मेरी नैया आप हवाले, आप संभालें, ज़रूर संभालें। और आपका ध्यान लगे ना लगे वो अलग बात है, वो तो आगे की बात हो गई। तो जो बात है असली वो ये है कि मैं करता हूँ तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। आप कहोगे होते हैं हमारे काम, बिल्कुल होते हैं, पर मज़ा नहीं आता, शांति नहीं महसूस होती, वो आनंद नहीं आता, वो जो आना चाहिए, वो जो एक अंदर तक एक अंदरूनी शांति जो आनी चाहिए वो नहीं आती। काम तो बहुत किया ज़िंदगी में, पर क्या ये फील आई आपको कि बड़ा आनंद आया, सब काम हो गए, बढ़िया हो गए, भगवान ने करा दिए और मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं कोई कमी का एहसास रह ही जाता है। और आदमी कहता तो ये फर्स्ट क्लास, पर अंदर में कहीं वो तृप्त नहीं है। एक आदमी को सारी दुनिया की संपत्ति दे दो पर वो तृप्त नहीं होता। क्यों? भगवान में आस्था नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर शांति कहाँ से आएगी? क्योंकि शांति तो है भगवान के चरणों में। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आइए हम सुनते हैं। विश्वास करो, भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं, सर्वथा सन्निकट हैं। कभी किसी भी स्थिति में वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके सिवाय कोई जगह है ही नहीं, खाली नहीं है। वो हर जगह चित घन, सच्चिदानंद घन, घन मीन्स ठसाठस भरे हुए जो परमात्मा हमको दिखते नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है। हमारी चमड़े की आंखों से नहीं दिखते, वो हमारी प्रॉब्लम है। वो हैं, ये हमारे गुरु ने, शास्त्रों ने, संतों ने, सब ने कहा, डिक्लेयर्ड, ख़त्म बात। हमारे दिखने नहीं दिखने से कुछ नहीं होता। क्रिकेट मैच में हमको बॉल नहीं दिख रही, हमारी आंखों की प्रॉब्लम है। वहाँ तो बॉल है, तभी तो खेल रहे हैं वो लोग। तो हमारी प्रॉब्लम है, हमको नहीं दिखते, पर वो सब जगह हैं, ठसाठस भरे हुए हैं और वो हमको कभी नहीं छोड़ सकते। तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते, इसी से डरते हो और अपने को असहाय मानते हो। क्या करें, कैसे करें, हाय ये वो। भगवान को साथ मान लो। पहले गुरु ने कहा है तो मान लें हम। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। यहाँ हैं, अभी हैं, यहाँ हैं, यहीं हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हम सभी के सुहृद हैं, भला चाहने वाले। उनको साथ मानते ही तुम सर्वथा निर्भय और सुरक्षित हो जाओगे। जैसे हम मान लेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारा डर सब निकल जाएगा, एकदम सुरक्षित और निर्भय हो जाएंगे हम। याद रखो, भगवान की सन्निधि में अपने को निर्भय और सुरक्षित जान लेने पर कोई भी
कितनी भी बड़ी बाहरी विपत्ति जो भगवान की किसी गूढ़ अभिसंधि से तुम्हारे मंगल के लिए ही आती है, वे तुम्हारे मन में तनिक भी भय और असहायता की भावना नहीं उत्पन्न कर सकेगी। कह रहे कोई भी भयंकर खराब परिस्थिति आती है, बिना भगवान की मर्जी के तो आती नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता है तो फिर कोई हालत, कोई परिस्थिति आती है तो वो उनकी मर्जी से आती है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो फिर भगवान क्यों भेजते हैं ऐसी परिस्थिति? भगवान ऐसी परिस्थिति क्यों भेजते हैं? वो हमारे मंगल के लिए, हमारे भले के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, पहले से ज़्यादा हम राइज कर सकें, इसलिए लर्निंग लेसन सीखने के लिए। भगवान की सन्निधि तुम्हारे मन की सारी दुर्बलताओं, दुर्भावनाओं को नष्ट कर देगी। जैसे जब हम ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो आती है सारे शरीर में भर जाती है, तो नेगेटिव एनर्जीज को नीचे बहाकर पैरों से नीचे अर्थ कोर में जाकर भस्म कर देती है। तो हमारा पूरा शरीर पॉजिटिविटी से फिल हो जाता है, भर जाता है। लेकिन चक्कर क्या है, हम फिर कहीं बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। मैं क्यों नहीं अपनी क्लास में सब तरह के लोगों को आने देता? क्योंकि हर एक का अपना ऑरा होता है, हर एक की अपनी नेगेटिविटीज़ होती हैं, मन में बातें होती हैं, वो हमको डिस्टर्ब करती हैं। संत जन क्यों कम लोगों से मिलते हैं? क्योंकि वो तरह तरह के चले आते हैं लोग, उनके ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता, फिर ध्यान में विघ्न होता है, बातें घूमती हैं दिमाग में, चलती हैं, कितना ही काटो बात तो चली आती है। मन में बात आए ना, ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और हो सकता भी नहीं है। आप कहेंगे मिसाल दीजिए। मिसाल ये है कि विश्वामित्र ने 1000 साल तक ध्यान किया, 1000 साल तक मन से अलगाव किया, उनके मन में आई नहीं आई हम नहीं जानते, छोड़ो उस बात को, हम तो यूँ कह रहे नहीं आई। चलो 1000 साल तक उनके मन में कोई बात नहीं आई, ध्यान किया, निर्विकल्प होकर बैठे रहे, निर्विकल्प समाधि में रहे। लेकिन 1000 साल के बाद खन 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 छनाचन 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 और विश्वामित्र बह गए, निकल आया मन 1000 साल बाद। तो ये मन का कोई ठिकाना है? हम सोचे मन में बात नहीं आएगी, हम तो साहब विश्वामित्र के भी बाप हैं, हम तो 1000 साल क्या 2000 साल तपस्या करके आए हैं, ऐसे लाट साहब हैं हम तो, हमारे मन में तो कभी आएगी ही नहीं। हम तो कितनी जल्दी आदमी कहता है मन में बातें आती हैं, अबे तू तो नवाब है, मन में बातें आती हैं। हाँ, ज़्यादा बनते हैं अपने को। अरे भाई, जब विश्वामित्र जैसा, और राजा दिलीप के समय में जो हम लोग दृष्टांत लेते हैं, वह नट आया, राम जी का समय आ गया, 500 साल बाद निकाला उसको, 500 साल बाद। विश्वामित्र तो महायोगी तपस्वी थे, ऋषि थे, वो तो साधारण नट था, वो उसको दफना दिया, दबा दिया, जमीन में गाड़ दिया, 500 साल तक जीवित रहा। अरे मन चला नहीं चला, छोड़ो उस बात को, उठ के कहता है लाओ घोड़ी। तो 500 साल में भी घोड़ी ना भूला वो तो, और हम तो उसके भी बाप हैं, हमारे मन में बात नहीं आनी चाहिए। वाह, अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो क्या कहा गुरु ने, हमेशा चलती है ये बात, मन से अलगाव करो, इग्नोर करो, जाने दो, छोड़ो, आती है जाने दो उसको, तुम अपना काम करो। ये जो नाम जप का तरीका है इतना बढ़िया दे दिया गुरुजी ने, और एक दृष्टांत बता दिया हमको। मजदूर काम कर रहा है, शाम को आप उसको पैसे दोगे, ये नहीं पूछोगे तुम्हारा मन कहाँ गया दिन भर। ऐसे ही जब हम भगवान के लिए बैठते हैं, मन में क्या आया, मन में क्यों आई, मन में क्या आई, कितनी आई, कैसी आई, अच्छी आई, बुरी आई, भगवान कुछ नहीं। भगवान ने तुम नाम जप किया, माला करी, माला करते रहे, नाम जप करते रहे, ज़बान हिल रही है, नाम जप चल रहा है। अब ये खोपड़ी में क्या आ रहा है, मारो गोली। भगवान को प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी खोपड़ी से, वो तुम्हारा भजन देख रहे हैं, तुम बैठे हो उनके लिए, चल रहे हो, टहल रहे हो तो भी कोई बात नहीं, नाम जप करो। तुम नाम जप कर रहे हो, भगवान सुन रहे हैं, कीर्तन हो रहा था, भगवान सुन रहे हैं।
आप पूछ सकते हैं, आप एक बात बताइए, जब उस समय आप ये गा रहे हैं आपका मन कहीं गया तो नहीं था? अबे मैं कोई नवाब हूँ यार, गया होगा, पता नहीं, देख गए होंगे लोग, मैं देख तो रहा था, एक बार इधर को देख रहा हूँ, प्रमाण है तुम्हारे सामने, मैं तो कोई नवाब नहीं, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ। और बताओ, चरणों की धूल से भी और कम हूँ, चलो और बताओ। अहंकार का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर। अहंकार जो करेगा मरेगा। खत्म कर दो अपने अहंकार को और मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तुम अर्थ बचाए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बीज जब हस्ती मिटाता है तभी वृक्ष बनता है। तो बात वो नहीं, वृक्ष बनने की नहीं है। कहने का भाव ये है कि अपने अपने अहम को गंवाओ। अरे मन तो भाई कर रहे हैं हम भजन, फिर भी मन आ रहा है, इधर कौन है उधर कौन है, यार ये क्यों खड़ा हो गया बीच में बेकार के लिए। अब देखो वो चलने लगे, कितना बढ़िया भजन चल रहा है, वो चल के जा रहे हैं बाहर को। भाई दिखता है सब, आंख बंद थोड़ा ही है कोई। फिर आप बाद में बंद कर ली, फिर अपना जब ध्यान करना था तो आंख बंद कर ली। और क्या, काहे को हम ये सब सोचे, मन वन और ये वो, मन को ही लिए बैठा रहता है आदमी, जिंदगी बीत जाती है मन को ही लिए बैठा रहता है। आज गुरु नहीं होते ना जब, तो ये प्रॉब्लम है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमको गुरु मिल गए और उन्होंने बता दिया कि मन को छोड़ो, मन को छोड़ो, मन की बात छोड़ो, तुम अपना काम करो। तुम नाम जप करना है, माला ले लो, नाम जप करो। मन में क्या है, बकवास अलग करो। तो भगवान की सानिध्य तुम्हारे मन की सारी दुर्बलताओं दुर्भावनाओं को नष्ट कर देगी। कमजोरी और दुर्भावना, बुरी भावना, वो नष्ट हो जाएगी। मन चले चले, वो मन अलग चीज है। फिर तुमसे कोई गलत कार्य पाप नहीं होगा जिसका फल दुख संताप मिलता है। ऐसा कोई कर्म नहीं होगा। किसी को हम दुख नहीं देंगे। कोई उठ पटांगे, छोड़ो, मन हटाओ, अपना काम करो। तो अपना काम किए जाओ, राम का नाम लिए जाओ। फिर अगर विपत्ति आ भी गई तो वो मंगल कारक होगी, हमें राइज कराने के लिए होगी। जो मनुष्य अपने को भगवान की सन्निधि में जानकर जीवन यापन करता है, भगवान आपका घर है, आपके लिए चलता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए कारोबार करता हूँ, जीवन यापन का जो भी कर्म है भगवान आपके लिए करता हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो जो भगवान की सानिध्य में अपने को जानकर जीवन यापन का कार्य करता है, वह न तो कभी कभी कोई बुरा कर्म कर सकता है और न आई हुई किसी विपत्ति, हानि, अकीर्ति या तिरस्कृति से ही उद्विग्न या विषादग्रस्त होता है। उद्वेगित भी नहीं होता। भगवान का भक्त उद्वेग रहित, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, और द्वेष नहीं करता किसी से, विषाद नहीं करता, दुखी नहीं होता, सुख दुख में सम है। वह प्रत्येक स्थिति में मंगलमय भगवान की मंगल मूर्ति का स्पर्श पाकर अपने को सदा भगवत कृपा के सुधा सिंधु में गोते लगाते पाता है। कैसी परिस्थिति आ जाए उसको सब मंगलमय लगती है, सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता है। मन में क्या आ रही है छोड़ो उसको। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त है, प्राप्त हो रहा है और होगा, सब तुम्हारे परम सुहृदय नित्य संगी भगवान की दृष्टि में है और वस्तुतः उन्हीं का मंगल विधान है। जो भी हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, जो फल मिल रहा है, सब भगवान की दृष्टि में है। तुम घबराओ मत, शोक विषाद मत करो। भगवान जिसमें तुम्हारा कल्याण समझते हैं और उनके विधान से जो कुछ, जैसे जीवन मृत्यु, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति तुम्हें मिलता है, उसी में तुम्हारा यथार्थ कल्याण है। पैसा आता है, सबका भला करो, पैसा चला जाता है, भगवान का भजन करो। तुम जो चाहते हो और जिसमें अपना कल्याण समझते हो, संभव है वह तुम्हारे लिए अकल्याणकारी हो। हम तो चाहते हैं कुछ और, हो सकता है नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो जैसा है वैसा बढ़िया है। भगवान जो करा रहे हैं वो बेस्ट है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। इसलिए अपने को तथा भविष्य को भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। भगवान मंगलकारी हैं, उनके ऊपर समर्पित हो जाओ। तो भगवान हमारा कल्याण अच्छी तरह समझते हैं
जिस बात में हमारा कल्याण होता हो वही कार्य होता है, वही परिस्थिति आती है। इसलिए अपने को तथा भविष्य को भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि भगवान सर्वथा मंगलकारी हैं, हमेशा हमारा भला करते। अपने बच्चे का माँ बाप जो है हमेशा भला करते। मत सोचो इधर उधर घर की, परिवार की। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। समर्पण में रहो, खुश रहो। तो कह रहे हैं अपने को तथा भविष्य को सर्वथा मंगल में भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। जहाँ तक सात्विक बुद्धि काम दे, भगवान की पूजा के भाव से सामने आए हुए कर्तव्य का पालन करते रहो। जो भी हमारे कर्तव्य कर्म सामने आता है, हे नाथ आपकी पूजा हो रही है, आपका कार्य हो रहा है, घर आपका है, परिवार आपका है, पैसा आपका है, कारोबार आपका है, सब कुछ आपका है। हम तो आपका काम करते हैं, आपके राज्य में जीते हैं, आपका कार्य करते हैं। उसमें प्रमाद मत करो, परंतु यह कभी मत सोचो कि यूँ होता तो लाभ होता, यूँ नहीं हुआ हानि हो गई। तो याद रखो, अंत में जो कुछ होता है वही यथार्थ होता है और उसी में तुम्हारा लाभ है। जो कुछ होता है वो सही होता है, अच्छा होता है, उसी में हमारा लाभ है। विश्वास करो भगवान सदा मंगल ही करते हैं। यह दूसरी बात है कि उनके करने का तरीका तुम्हें रुचिकर न हो, परंतु यदि तुम विश्वास कर लो तो फिर उनका तरीका भी रुचिकर हो जाएगा, और जो पहले अत्यंत प्रतिकूल तथा भयानक दिखता था वही अनुकूल तथा रमणीय दिखने लगेगा। फिर मृत्यु में भी तुम उनका मंगल दर्शन पाकर मुग्ध हो जाओगे। तो भगवान तो सदा मंगल करते हैं, हमें नहीं समझ में आता। कह रहे यदि विश्वास कर लें एक बार कि भगवान सदा मंगल करते हैं, कुछ भी हो रहा है भगवान उसमें हमारा मंगल कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उनका तरीका जैसा भी उनका तरीका है वो भला ही हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। और पहले जो प्रतिकूल दिखता था, भयानक दिखता था, वही अनुकूल तथा रमणीय दिखने लगेगा। जो प्रतिकूल दिखता था वो रमणीय अच्छा दिखने लगेगा। फिर मृत्यु में भी तुम उनका मंगल दर्शन पाकर मुक्त हो जाओगे। मृत्यु भी आ जाए तो लगेगा कि भगवान ये आपका मंगल विधान है। इस पे आपको उदाहरण बताएं। हमारी दादी जी ये कहा करती थी कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जीना चाहती, हालांकि उनकी उम्र 80 हो चुकी थी तब तक। तो यही कहती थी कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जीना चाहती। तो मैं ऐसी थोड़ा बहुत बात करता था कभी उनसे, मुझे याद है ये बात उनसे करी थी। पूछा क्यों, क्या बात है? तो बोली मेरे सामने अगर कोई मरेगा ना घर वाला तो मुझे बहुत दुख होगा। तो मैं भगवान से यही कहती हूँ कि इससे पहले कि कोई मरे मुझे उठा लेना। और वो ही हुआ। सबसे पहले हमारी दादी जी का शरीर शांत हुआ, उसके बाद मेरे बड़े भाई का हुआ, उसके बाद फादर का हुआ, उसके बाद दादाजी का हुआ, उसके बाद मदर का हुआ। लाइन लग गई, सबसे पहले उनका हुआ। तब तक कोई घर में मृत्यु नहीं हुई थी। ये आ गया ना, भगवान जो भी कर रहे हैं वो मंगल विधान है। हम तो और जीना चाहते हैं, हम तो भगवान से कह के मरना ही नहीं चाहते हम तो। पर हमें क्या मालूम कि अगर नहीं मरोगे तो पता नहीं दुख के पहाड़ टूट पड़े, फिर क्या करोगे। इसलिए जो हो रहा है भगवान का हर विधान मंगलमय है। ये उदाहरण से बात समझ में आती है कि जो हो रहा है भगवान का हर विधान मंगलमय है। हम सबसे पहले मर जाएं सबसे अच्छा है, क्योंकि दुख सहना भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। मृत्यु का डर लगता है ना हमको। वो डर अगर आज बात ये समझ में आ जाए तो वो डर निकल जाएगा, वो डर निकल जाएगा। भगवान पहले मेरे को उठा लेना आप। जीवन में दुख आवे, दुख पे दुख आवे, प्रॉब्लम्स आवे, मेरे से सहन नहीं होंगी। जिसकी मन में ऐसी बात हो तो वह ऐसा निश्चय करे कि भगवान सबसे पहले आप मेरे को उठा लेना। और जिसको ये हो अरे सब मर जाए मैं जीता रहूं, तो फिर सब मरे आप जीते रहो खुश रहो। हाँ, सबकी अपनी अपनी बात होती है, सबकी अपनी अपनी बात होती है, जैसे आपको अच्छा। हम सब
परमात्मा के अंश हैं। हम, गुरु ने शुरू में बताया, मैं आत्मा हूँ। आत्मा मतलब हम परमात्मा के अंश हैं, उस प्रभु के लाडले पुत्र हैं। तुम कहोगे हम तो लड़की हैं, ऐसे मत कहना कभी। आत्मा में लड़का लड़की नहीं होता। हम जो भगवान से आए, वो जो एक निराकार चेतन तत्व आया ना और शरीर में प्रवेश कर गया माँ के पेट में, उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं होता। वो तो शरीर मिला उसको, ऐसा कर्मानुसार मिला, भगवान की इच्छा से मिला बोला। तो अब हम प्रभु के लाडले पुत्र हैं। आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो मैं तो मानूंगा, मेरा फायदा है। आप मत मानो, जैसे चाहो वैसे करो। देखो आजकल वैसे भी कोई जोर ज़बरदस्ती से काम होता नहीं है। प्रेम हो तो काम करता है आदमी, नहीं तो नहीं करता है। जोर ज़बरदस्ती तो करता नहीं है आजकल, कोई सुनता नहीं, सब ऐसे ही है। कितने ही डांट लो, कितने ही कर लो, हर आदमी जैसा है वैसे ही रहता है। तो प्रेम में बात समझ में आ जावे तो बहुत अच्छी बात है, फायदा है। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु कभी कुमाता कुपिता नहीं होते। वे देखते हैं कि यह भी बच्चा है, गलती कर दी, परंतु फिर प्यार करने के लिए तैयार। भगवान का ऐसे होता है। तो हम लोग तो पुत्र हैं कुपुत्र हैं जैसे भी हैं, है ना। हमारी तो कोई पता नहीं है कैसे हम लोग, हमको सब पता है अंदर में, औरों को नहीं पता हमारे बारे में। तो पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। भगवान कभी वो नहीं होते, मतलब कुमाता कुपिता का हो, मतलब कि बुरे। ये बुरा है तो मैं भी देख लेता हूँ उसको, है परसा मार दिया। भगवान ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं देखो बच्चा है ना, हमारा ही तो बच्चा है। अब कोई थोड़ा बच्चा खराब निकल जाता है तो क्या करते माँ बाप, सुधारने का प्रयास करते हैं बस। ऐसे तो नहीं कहते निकल जा तू यहाँ से, कह भी देते हैं पर ऐसे ही कह देते हैं अंदर में। अरे बड़ा प्यार होता है अपने बच्चे से, कह देंगे निकल यहाँ से, जा तू इससे तो जा यहाँ से, नहीं जाएगा नहीं और वो निकालेंगे भी नहीं। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि भगवान के भजन में अनन्य भाव से लग जाए, अनन्य भाव, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं केवल, और किसी का नहीं। कोई भाई बंधु ये सखा ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, अंदर की बात है, बाहर की नहीं कह रहा। तुम सब सुन रहे हो काफ़ी टाइम से, अंदर की बातें होती हैं सब। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वो एक तरह से साधु ही हो गया। कितना ही दुराचारी रहा हो, खराब आदमी रहा हो, पर अब वो साधु हो गया। जैसे ही उसने कहा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। उसका मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे उसको ये हो जाता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। संसार के हम नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार के साथ हमने अपनापन कर लिया बस। बाकी देखो तुम लोगों को शायद याद हो, कैसे अनुभव से या भावना से, भाव से बात कही जाती है। तुमने देखा हो, एक दिन हम माँ के पेट में, है ना, कहीं से तो आए होंगे, बाहर आए, संसार की हवा लग गई, संसार को मैं मेरा मान लिया। हमें पता है एक दिन मरना है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ खड़ा करो, किसको ये है कि हम नहीं मरेंगे? अच्छा मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, अगर मानो तुम कोई हाथ खड़ा कर भी लो कि मैं नहीं मरूंगा, मैं मान भी लेता, पर क्योंकि आज दिन तक कोई है ही नहीं पुराणों में से, न राम जी का शरीर है, न कृष्ण जी का शरीर है, न रावण का, न कंस का, अत्याचारी का भी नहीं है, भगवान का भी नहीं है, किसी का शरीर नहीं है। शरीर तो जो आया है वो जाएगा, शरीर की आयु है अपनी जिसकी जैसी है, पर निराकार चेतन तत्व का कुछ नहीं बिगड़ता। वो आज सच जो आज सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो निराकार चेतन तत्व वो ज्यों का त्यों, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, अपरिवर्तनशील है, अचल तत्व है, चलता फिरता नहीं है, अचल तत्व है ना, उसमें कुछ होता नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं होते। अच्छा अब संसार के हम नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है, पक्की बात है। हम भगवान के पास से आए और एक दिन भगवान के पास जाना है। संसार के साथ हमने अपनापन कर लिया। वास्तव में तो हम सदा से भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भले ही भूल जाएं पर भगवान हमें नहीं भूलते।
वो नहीं बोलते कि मेरा बच्चा है, देख कैसे जा रहा है मेरे मंदिर के आगे से, झांक भी नहीं रहा। प्रणाम तो करना दूर की बात, जरा सा यूँ भी नहीं कर रहा, मतलब यूँ करके यूँ कर देता, टेढ़ा है यहाँ ऐसे कर देते ना, कुछ लोग देखे होंगे, यहाँ जा रहे होते मंदिर पड़ा सीधे निकल गए। आजकल प्रणाम इतना ही रह गया है बस। बच्चों को देखो, सब घरों के बच्चों को तो यही प्रणाम है आजकल। वो तो यही कहा, तुमने तो हाथ जोड़ रखे, हाथ कहाँ जोड़ते हो, तो यूँ कर देते बस। आजकल ये है। तो हम तो कैसे भी कर रहे हैं, पर भगवान हमसे विमुख नहीं होते। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बच्चे हैं, मुझे सब प्यारे लगते हैं, सब के सब मेरे को प्यारे लगते हैं। इसलिए सज्जनों, हम सब भगवान के लाडले हैं, उनके प्यारे हैं। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति मिल गई, मुझे याद आ गई, जो भूल थी वो मिट गई। क्या याद आ गई? कि मैं आपका हूँ, ये याद आ गई उसको। अब क्या करोगे? तो कहा जो आप कहेंगे वही करूँगा। अर्जुन कहता है लास्ट में, मैं तो आपका ही हूँ, पहले भूल गया था, अब वो भूल मिट गई। हम सदा से परमात्मा के हैं, शरीर संसार से मिला है, जिन माता पिता से शरीर मिला है, देखो अप्रैक्ट व्यावहारिक बात, उनकी सब तरह से सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, आदर कर दो, है ना। जैसे भारती दीदी ने अपनी मम्मी की पूरी सेवा कर ली जी जान से। हम स्वयं परमात्मा के ही हैं। इस बात को ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी जानते थे। पिताजी कहते कि तुम भगवान का नाम मत लो, उनका भजन मत करो, यदि करोगे तो मरवा दूंगा। परंतु प्रहलाद जी इस बात से डरते नहीं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी स्त्री कयाधु से कहा कि तू अपने लड़के को जहर पिला दे। कयाधु पतिव्रता थी, गोद में प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, हाथ में जहर का प्याला। माँ के द्वारा बच्चे को जहर पिलाया जाना संभव तो नहीं है, पर प्रहलाद जी माँ से कहते हैं, माँ तू चिंता मत कर, तू मेरे को मत दे, मैं ले लेता हूँ तेरे हाथ से, तू मत दे, तू बच्चे को जहर नहीं दे पाएगी, पर तू पतिव्रता है, तेरा धर्म है, जो पति की आज्ञा है सो कर। तो माँ तू नहीं कर पाएगी, ला मेरे को, मैं ले लेता हूँ। और पी गई घटाघट। तो धर्म का पालन हो गया, प्रहलाद जी का भी धर्म का पालन हो गया, कयाधु का भी धर्म का पालन हो गया। प्रहलाद जी जहर पी गए पर मरे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के थे, भगवान को उनकी चिंता थी। उन्होंने पिताजी की आज्ञा को भंग नहीं किया, जहर पी लिया। अब उनको समुद्र में डाल दिया, तो ये नहीं कहा कि मुझे समुद्र में क्यों डालते हो, बच गए, ऊपर आ गए। तो पत्थर डाल दिए उनके ऊपर, पहाड़ से गिरा दिया, हाथी से कुचलवाया, अस्त्र शस्त्रों से काटने की चेष्टा की, पर वो मरे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को मारते क्यों हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। ये हम कहते ना, कोई बात होती है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, हम झट ऐसे बोलने लगते हैं। प्रहलाद जी ने कभी नहीं बोला भगवान आप, या पिताजी आप यूँ क्यों कर रहे हो, भगवान आप यूँ ना, वो भजन करते रहे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री, जो उनका था, जो उनके मंत्र थे। पिताजी ने शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर के पास भेज दिया। अब वहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, अपनी पाठशाला बना लेते। जब कहीं गुरुजी इधर उधर होते, अपनी पाठशाला बना लेते। क्या मतलब, सब बच्चों को बिठा लेते और भजन करते सारे के सारे। गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद जी तो पाठशाला का भजनशाला बना दिया, तो वो हिरण्यकश्यप के पास जाकर बोले, महाराज आपका लड़का खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को बिगाड़ रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाकर पूछा, तेरी खोटी बुद्धि कहाँ से आई भाई, स्वयं पैदा हुई है, किसी ने तेरे को सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ऐसी बुद्धि न तो स्वयं से पैदा होती है और न कोई सिखा सकता है। गुरुजी कितना ही कहें, हमको भटकना है तो हम तो भटकते ही रहेंगे। सच बता रहा हूँ तुमको, ये मत मानना, यहाँ बैठ के नहीं समझोगे, तुम बाहर जाओगे तब समझ में आएगी, स्कूल जाते होगे तब समझ में आ जाएगी। गुरुजी कुछ भी कहते रहे, तुमको भटकना है तो भटक जाओगे।
प्रहलाद जी को पूरा विश्वास था। प्रहलाद जी हम जैसे नहीं थे, वो बहुत समझदार थे। हम नालायक लोग हैं, वो समझदार थे। ये बुद्धि संत महात्माओं की कृपा से मिलती है, स्वयं से नहीं मिलती, किसी के बताने से नहीं मिलती, ये संत महात्माओं की कृपा से मिलती है। प्रहलाद जी पर नारद जी की कृपा हुई थी, उन्होंने अपने आश्रम में उसको रख लिया था, कयाधु को। उपदेश करते थे, माँ तो सो जाती थी, प्रहलाद जी सुनते थे। अभी शरीर माता पिता से मिला है, इसलिए माता पिता की खूब सेवा करो, उनकी बात मानो, उनको सुख पहुंचाओ, आदर सत्कार करो। पर अगर वो कहें भजन छोड़ दे तो कभी मत छोड़ना। तुम्हारे कितने भी पक्के मित्र हों, खूब अपना जो जैसे तुम्हें, लेकिन अगर वो कहें भजन छोड़ दे, सत्संग छोड़ दे तो कभी मत छोड़ना। ये बात ये प्रहलाद जी की स्टोरी से ये समझा रहे हैं। वास्तव में सेवा करके भी आप माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। माँ के ऋण से कोई भी उऋण नहीं हो सकता। देखो, एक तो सन्यासी संत हैं, स्वामी राम सुखदास जी के। संसार में जितने भी संबंध हैं उनमें सबसे बढ़कर माँ का संबंध है। दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। माता पिता नहीं मिलते। पिता भी चलो ऐसे हो जाता है ना, दूसरी शादी कर लेते हैं तो पिता भी एक बार को दूसरा आ जाता है, पर माँ दूसरी कभी नहीं आती, क्योंकि जो दूसरी माँ आती है वो माँ नहीं होती। वो जन्म देने वाली थोड़ी है, वो तो लेडी है। लेडी समझते हो, फीमेल माइंड है। तो माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। संसार में जितने भी संबंध हैं सबसे बढ़कर माँ का संबंध है। इस शरीर का ठीक तरह से पालन पोषण जैसा माँ ने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में कहा गया है, जिसका अंतःकरण परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी माता कृतार्थ हो जाती है। बोला तुम ऋण तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन एक काम कर सकते हो कि जैसे ही तुम भगवान में लग जाओगे तुम्हारी माँ का ऋण भी चुक जाएगा और माँ को उल्टा पुण्य मिल जाएगा, जो उसको कभी नहीं मिलता। लड़कों से तो कभी मिलता ही नहीं है पुण्य। सत्संग में जो आ गया उससे मिलता है, और उसके प्रभाव से माता भी उसकी मुक्त हो जाती है। तो तुमने माता का ऋण पूरा चुका दिया, और ये संपूर्ण पृथ्वी महान पवित्र हो जाती है जब कोई भगवान में लग जाता है। प्रहलाद जी की तरह, हम जैसों की तरह नहीं। हम तो ठग हैं, हम कहाँ हैं, कोई भक्त थोड़े ही हैं हम लोग। यूँ मत कहना निगेटिव बोल रहे, पर मन को सुना रहा हूँ। मन देखो अपने अपने लगे पड़े नौकरियों में, पैसा कमाने में। जितना ध्यान पैसे की तरफ है भगवान की तरफ है। सच बता, है ना? मैं ये कह रहा हूँ, नाराज मत हो ना, बुरा मत मानना। हम लोग ठग लोग हैं, हमारा जितना ध्यान पैसे की तरफ है उतना भगवान की तरफ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कमाने की मना थोड़ी कर रहे, पैसा कमाने की मना नहीं कर रहे, पर मन देखो अपना। जितना पैसे में, ड्रेस में, उसमें जाएगा। स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। कभी इतनी चिंता सत्संग का टाइम होने के लिए होती है? सत्संग का टाइम हो गया एक बार कहते होगे, स्कूल का टाइम हो गया 4 बार कहते होगे। बताओ, तुम बता दो, सच बता दो। 2 बार तो कहते ही होगे स्कूल का टाइम हो गया, मन ही मन। इतना होता है सत्संग के लिए। जब माँ अच्छी होती है तो उसके पुत्र भी अच्छे होते हैं। अच्छे का क्या मतलब? कि उन बच्चों का मन भगवान में लगता है, और जब उनका मन भगवान में लगता है तो माँ भी कृतार्थ हो जाती है, भाग्यवान हो जाती है। आप दान पुण्य करके, बड़ा उपकार करके भी इतना लाभ नहीं ले सकते जितना लाभ भगवान के चरणों की शरण होने से ले सकते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे जितना लाभ है उतना करोड़ों रुपया दान पुण्य करने से लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान से अपनापन तो हो ही नहीं रहा। मैं इतना देता हूँ, यह अहंकार बढ़ गया। जीव ही भगवान से विमुख हुआ है, इसलिए इस पर ही भगवान के सम्मुख होने की जिम्मेदारी है। जैसे ही सम्मुख होता है बेड़ा पार। अहमता बदल दें, हम भगवान के हैं। अहमता भी हमारी क्या है? हम लड़का हैं, लड़की हैं, हम उनके हैं, हम उस घर के हैं, यही सब दिमाग में। अब निकलोगे तो क्या सोचोगे? घर चलें, घर याद आ जाएगा। आ गया है, ऊपर का बना हुआ याद आ गया। कितना याद है?
और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये याद नहीं होता। बोल देते हो, जब मैं कहूँगा तो कहोगे, बोलो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हाँ, वहाँ से मैरिज रोड पे जाके बोलना, फिर ऐसे ही भागोगे तेज। तो ये है हम लोगों का। मैं को खाली तुम्हें थोड़ी, मैं तो अपने मन को भी डांट रहा हूँ, तो मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, तो अपने यूँ समझ लो मैं अपने लिए कह रहा हूँ। देखो, अहमता बदलनी हमको आती है। रिया से पूछ लो, रजनी जी से पूछ लो, संतोष आंटी से पूछ लो, रेणु जी से पूछ लो। जब इनकी शादी हुई तो उस घर में गई, इनकी दादी सास मानो जिंदा थी, तो इनने अगले दिन एक शीशी फोड़ दी। उदाहरण ले रहा हूँ। दादी सास की आवाज़ आई, पराई जाई लड़की ने क्या हंगामा मचा रखा है, ये कमबख्त तो घर को ही बर्बाद कर देगी। अब बताओ, तू पराई जाई नहीं है? अहमता बदल गई उसकी, तुरंत मेरा घर है। और तुम जो नए गए, जब नए पहुँचे थे घर में, तब तुम्हें नहीं माना उसने कि ये इस घर की है और घर, और तुमको भी एकदम से नहीं लगा ये घर मेरा है। तुमको क्या लगा, भाई आए हैं अभी ससुराल में, देखते हैं मन लगता है नहीं लगता है, नहीं तो टाटा करके निकल लेंगे, है ना, डाइवोर्स। तो टाइम लगा। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आजकल जैसा चल रहा है, टाइम लगा उस घर को अपना मानने में, लेकिन अपना मान ही लिया। और फिर उसके बाद जब बहू आई तो पराई जाई ने मेरा घर बिगाड़ रही है, देख देख फोड़ दी शीशी, देख कितना नुकसान कर दिया। अब मेरा घर के उसका घर के किसका घर, कितना घी लगा रही है रोटी में, ख़त्म कर देगी डिब्बा 4 दिन में। इसके बाप का पैसा है क्या? तो हमने तो मान लिया कि अब ये घर मेरा है, वो घर मेरा छूट गया, ये घर मेरा है, हमने तो मान लिया। सास नहीं मानने दे रही है, अब दादी सास नहीं माननी, वो बात अलग है, सरक जाएंगे, फिर तो हमारा ही है। तो अहमता बदलने की आदत हमको है। ठीक इसी तरह अभी तक हमने माना हुआ था ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये माँ बाप मेरे हैं, ऐसे 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 ऐसे। बोले अहमता आज से बदल लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अहमता बदलनी हमको आती है सबको। जब हमारी कोठी थी तो हम कहते थे कोठी मेरी है। आज हम यहाँ हैं, मानो मैं तो नहीं कहता, पर ऐसा कह सकता हूँ कि ये घर मेरा है। मैं तो कहता हूँ भगवान का है, सच में दिल से कहता हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर से कहता हूँ। घर भगवान का है, घर भगवान का है। वहाँ जब मैं रहता था तो कहता था मेरी कोठी मेरी है, पर दिल से नहीं कहता था। और जब वो बिकी तो मुझे 1% अफसोस नहीं हुआ। अब ज़मीन खाली पड़ी है, ऊपर से दिखती है, मेरा कोई अपनापन नहीं होता। हाँ, यादें हैं पुरानी बचपन की कि ऐसे भागा करते थे, ऐसे भागा करते थे, जाया करते थे, यादें हैं हल्की सी, पर अपनापन तो ख़त्म हो गया। तो अपनेपन का संबंध भगवान ने जीते जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब ये अपनेपन का संबंध भगवान से हो जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। समझ रहे हो? बताओ। ना समझ रहे हो तो दोबारा समझाऊँ, फिर 10 बार समझाऊँ और 10 बार पूछो तुम, देखो डांटूँ तो, हाँ डांटूँ तो मुझे बाहर निकाल देना, मालिक बना दिया मैंने तुम्हें। चलो, स्कूल टीचर और यहाँ में बहुत अंतर है। तुम दोबारा कोई बात पूछोगे ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी आएगी कि बच्चे बोल रहे हैं। देखो तोतली बोली बोलना तो शुरू करा है इन्होंने, बोलते ही नहीं हो, बोलना शुरू करा, कितना अच्छा लगे। और वहाँ टीचर के सामने बोल तो दो, कमबख्त ससुरो 40 मिनट का पीरियड होता है, तुम्हारी बातें सॉल्व करूँगा तो कोर्स कैसे ख़त्म करूँगा? उसको अपने कोर्स की पढ़ी है। हम अपनी तरफ से भगवान को अपना नहीं मानते, पर भगवान अपनी तरफ से हमें अपना मानते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हम तो नहीं मानते उन्हें अपना, पर वो मानते। जैसे माँ बाप, हमको तो होश भी नहीं है अपनापन माने इनसे। पता है माँ बाप हैं, रटा दिया है बचपन से, ठीक है, पर अपनेपन का संबंध देखो तो उनका ज़्यादा है, हमारा तो बहुत कम है। हम तो अपने चक्कर में भाग रहे हैं। खेलने का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, अब ये फलाना टाइम हो गया, अब टीवी देख रहे हैं, अब ये हमारे ये सब है। हमारा कहाँ अपनापन है? बच्चा माँ को अपना अपना मानती है, कभी कभी अड़ जाता है कि तू मेरा कहना नहीं मानती तो मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। माँ हंसती है क्योंकि वो जानती है बेटा तो मेरा ही है। कभी कभी हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं,
भगवान को बुरा नहीं लगता, कभी नहीं आवाज़ आती वहाँ से आकाशवाणी कि तू मेरा आज बच्चा होकर मेरे से नाराज हो रहा है, देख लूँगा तुझे, हैं? कभी आवाज़ नहीं आती। माँ के हृदय में जितना प्रेम होता है उतना प्रेम बच्चों के हृदय में नहीं होता। ऐसे ही भगवान के हृदय में अपार स्नेह है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए भगवान के हृदय में अपार स्नेह है। तो अच्छा हो कि देखो, जैसे बहू का उदाहरण दिया, आते ही तो नहीं मान पाती वो कि मेरा घर है, क्योंकि जो सास बोल रही है ना बुरी तरह, और ददिया सास पराई घर की जाए, पराई घर से आई है, पराई घर से आई है, वो हमको मानने नहीं देती अपना घर एकदम। तो अगर तुमको ये लगता हो कि गुरु कितने समय से कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हमको तो याद ही नहीं होता, तो लानत है हम पे, है ना, लानत की बात है। पर नहीं, भगवान इतना प्यार करते हैं हमसे कि वो कहते तुमको याद नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, हो तो तुम मेरे ही, मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, तुम मान पाते हो नहीं मान पाते हो, मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, बस काम हो गया। अब हम क्या करें? अब ये नहीं कि ढीले पड़ जाए, नहीं, अब हम ये करें कि रोज़ रोज़ कहें भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। देखो कहते कहते एक दिन सच्चा लगने लगेगा। मानो एक बच्चे का जन्म हुआ अस्पताल में, और उसी समय 4-5 बच्चों का जन्म हुआ। नर्स ने ले जाकर 4-5 बच्चों को लिटा दिया नंबर वाइज। दूसरी नर्स आई, उठा के एक बच्चे को ले गई, एक माँ को दे आई, तुम्हारा बच्चा, और उसने तो सब गड़बड़ कर दी, 4 बच्चे बदल गए। अब कुछ नहीं, माना हुआ संबंध है, सब 4 कहेंगे मम्मी मम्मी मम्मी, वो भी कहेगी बेटा बेटा बेटा। पर जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और वो 4 कहीं मिलेंगे, मानो पार्टी शार्टी में, लगेगा तो देखकर यार ये तो हमारा सा लग रहा है, और वो भी सोचेगी ये इनका सा लग रहा है, यार ये तो तेरा बेटा लग रहा है और ये मेरा बेटा लग रहा है। तो पर अब क्या होता है? उदाहरण खाली समझने के लिए, ये तो दुनियावी बात हुई, ऐसे यहाँ नहीं है। यहाँ हम सब भगवान के हैं, लगें ना लगें, दिखें ना दिखें, सब हम फर्क फर्क शक्ल है हम लोगों की, भगवान के जैसी तो एक की भी नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे हो। जब वो कह रहे हैं तो बात खत्म, वो जो उन्होंने कह दिया वो बात पक्की। श्री राधे, श्री राधे।